हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट में जो अंतिम 30-40 दिन बचे हैं। नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन ये नया साल तुम्हारे लिए इतना जानदार शानदार तभी हो पाएगा जब जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी को तुम बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे और उसमें सिलेक्शन ले पाओगे। फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए हमारा। 15 गुना में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट 2024। जहाँ पर भी हो, तुम लाइब्रेरी में हो, रूम पर हो, जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो। अब मैं जो एक बहुत ही अच्छी रणनीति बताने जा रहा हूँ, अंतिम दिनों में इसको फॉलो करो और 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और बहुत ही एक्सपीरियंस होने के बाद ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह बहुत से स्टूडेंटों पर अप्लाई की और उसके बाद रिजल्ट मिला, बहुत ही गजब रिजल्ट मिला इस रणनीति के द्वारा। तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत कम समय में, मात्र 5 मिनट में मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊँगा। और अच्छा लगे तो अप्लाई करना, नहीं लगे, अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है और वो सही है तो उस पे बने रहना। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे कहने पर ही उसको फॉलो करो, अगर अच्छी लगे, किसी को समझ में आए तो उसको फॉलो कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, किस प्रकार हम इस सिलेबस को तैयार करें। तो सबसे पहले हमारे जो टेबल है, जिस भी टेबल पर तुम पढ़ते हो, लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी का आपका टेबल हो या फिर रूम में जिस भी टेबल पर आप पढ़ रहे हो, उसके सामने तुम्हें क्या लगाना है, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट सिलेबस लगाना है। या तो वो ई-मित्र से निकला हुआ हो या फिर अपने खुद के द्वारा लिखा हुआ हो। और जिस भी स्टूडेंट ने सिलेबस नहीं लगा रखा और जिसको सिलेबस का पता भी नहीं है कि ए पार्ट बी पार्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट तो भूल जाइए कि अपना सिलेक्शन हो भी सकता है। अब जिस किसी को भी, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, उनकी एक खासियत होती है, सिलेबस उनको मुँह जुबानी याद होता है, एक एक टॉपिक, कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, मैथ्स का ये है, साइंस का ये है, एंड जी के जीएस का कुछ भी टॉपिक हो, हर टॉपिक उसको याद होता है। अब इस सिलेबस के चार्ट में, एक सिलेबस का जो पूरा चार्ट होगा, इसके अलावा तुम्हें एक चार्ट और बनाना है, एक बड़ा सा चार्ट होने वाला है वो। और थोड़ा गहराई से इस पर विचार करो, गहराई से सोचो कि कैसे हम इस जंजाल से निकलें। इस 80-90 हज़ार का जो कंपटीशन है, लगभग 90 हज़ार या 80 हज़ार जितने भी हैं तुम्हारे, 90 हज़ार स्टूडेंट हैं जो 15 के नाम सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से हम सेलेक्ट होकर उन टॉप लिस्ट में आ जाएं। क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, ये 90 के 90 हज़ार मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो मेहनत नहीं कर रहा। फ़र्क इतना है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। अब माना कि इसमें से 40,000 स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जबकि 50,000 थोड़ी बहुत कम कर रहे हैं, तो 50,000 कॉम्पिटिशन में नहीं माने जाएंगे। लेकिन जो 40,000 है, इनमें से भी 40,000 का सिलेक्शन तो होने से रहा। अब इस 40,000 में भी जो क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करेंगे, उन्हीं का टॉप रैंक आएगी, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो इतना सा तो मैं कॉमन सेंस तो लगा ही लिया होगा कि 90 हज़ार एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें कम से कम 40,000 ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे इस बार। लेकिन अब ये 40 के 40,000 सिलेक्शन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन इनमें जो स्मार्ट स्टडी और तरीके से जो निकल जाएगा अपना दिमाग लगा के, वही इस जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो पाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक और एक वीक टॉपिक। अपनी चार्ट में 2 टॉपिक डालने हैं ऊपर ऊपर, स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक। पूरा सिलेबस होने वाला है उसमें, स्ट्रॉन्ग टॉपिक 2 और वीक टॉपिक। अपना जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और इसको तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा वीक टॉपिक है, और ना ही तुम्हारे किसी साथी को पता होता है। तुम्हें सिर्फ खुद को पता होता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है और वीक टॉपिक कौन सा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें लिखनी है, इसको मैं हटा देता हूँ, सब्जेक्ट। इस साइड में हमें लिखनी है सब्जेक्ट। इस कॉलम में हमें सब्जेक्ट जमानी है, जितनी भी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी तुम्हारी सब्जेक्ट लगती हैं, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं।
अब इनके आगे हमें क्या लिखना है, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और जो भी वीक टॉपिक है उनके नाम लिखने हैं। अब ये चीज़ तुम्हें सिर्फ खुद को पता होती है, मुझे क्या पता तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मुझे क्या पता वीक कौन सा है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइंस, जैसे कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मुझे साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मैं अगर यहाँ पर समझाऊँ कि अब अगर साइंस, अब पहली सब्जेक्ट तुमने लिख दी यहाँ पर साइंस, विज्ञान, इसमें तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ब्लड वाला, रक्त वाला, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। और एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो इसमें लिख दिए। अब वीक टॉपिक मतलब जिस टॉपिक में तुम थोड़ी कमज़ोर हो, इस टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, वो टॉपिक तुम्हें वीक टॉपिक में डालना है। फॉर एग्जांपल रासायनिक अभिक्रियाएं, धारा वाला चैप्टर, या फिर धातु और अधातु। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमने पहली सब्जेक्ट साइंस ली, उस साइंस में तुमने देखा सारे टॉपिक तुम्हारे सामने होने चाहिए और फिर उसमें एनालाइज करो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं और ये मेरे वीक टॉपिक हैं। उनको एक सारणी में डाल दो और एक बॉक्स में बंद कर दो और उस बॉक्स में जगह थोड़ी बचा लेना। एक पेज भी एक सब्जेक्ट वाली बना सकते हो, नीचे जगह बचा लेना और वो जगह किस काम आएगी वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से तुम्हारी हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट लगती है, मैथ्स वगैरह और अकाउंटेंसी वगैरह, जितनी जीके वगैरह जितनी सब्जेक्ट लगती हैं वो ऐसे लिखना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक के अंदर स्ट्रॉन्ग टॉपिक डालना है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक में वही टॉपिक आएंगे जो 90 से 100% क्लियर हों। 90 से 100%, 90% क्लियर है टॉपिक तो वो स्ट्रॉन्ग है, 90 से 100% क्लियर है तो उन सभी टॉपिक को इसमें डालना है, ना कि यहाँ पर 70-80 वाले भी डाल देने। अगर 70% भी कोई टॉपिक आपका अगर है तो उसको तुम्हें वीक टॉपिक में डालना है कि उसका 30% भी क्लियर करना है। अगर उस 30% में से भी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सीधे सीधे 3 नंबर का लॉस होने वाला है। अब सब्जेक्ट बाय स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक डाल लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, जो सारणी तुम्हारी अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको अलग कलर से लिख लेना, रेड से या फिर ब्लैक से, इनको अलग कलर से लिख लेना। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ने। अब जो दिन बचे हैं तुम्हारे, कितने दिन बचे हैं, एक सेकंड, 40 दिन बचे हैं, 40 दिन। अब इनका डिवाइडेशन में जो करने वाला हूँ, अगले 15 दिन तुम्हें क्या करना है। अगले 15 दिन जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इन पर बिल्कुल बॉक्स में बंद कर दो, देखने ही नहीं है इन पर, ना तो इन पर स्टडी करनी है ना इनके क्वेश्चंस हल करने हैं। अगले 15 दिन तुम्हें जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स की जो लिस्ट है उसमें से एक एक टॉपिक उठाना है और उस पर गहराई से डीप स्टडी करनी है। डीप स्टडी मतलब गहराई से स्टडी करनी है। रासायनिक अभिक्रिया उठा लिए मैंने, तो उसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, 9 के 9 प्रकार पढ़ने हैं, 9 के 9 प्रकारों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चंस अभी नहीं निकालने, क्वेश्चंस पर थोड़ा सब्र रखो, क्वेश्चंस की बात भी बताऊंगा। डीप स्टडी करनी है। फिर जब इनको तुम साइड में रख दोगे, फिर इन पर फोकस करोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, एक दिन में कम से कम तुम 5 से 10 टॉपिक को क्लियर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इनमें से कम 20-30% तो तुम्हें आता होगा। अब बचा कुचा जो भी तुम्हारा कमज़ोर भाग है उसको बिल्कुल डीप स्टडी करके तुम्हें मजबूत बनाना है। अगर जो वो मजबूत बन गया, तुम्हारा ये टॉपिक मजबूत बन गया, तो यहाँ पर तुमने जो खाली जगह छोड़ी है उसमें इस टॉपिक को डाल दो अलग कलर से, जो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मेरा टॉपिक वीक था पहले, अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इस टॉपिक को फिर मुझे स्किप करना है, अगला टॉपिक उठाना है धारा वाला, फिर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर इसको उठा के यहाँ पर रखना है, यहाँ पर। फिर अगर तुमने ये हर सब्जेक्ट में कर लिया तो आज तुम्हें पता चलेगा कि मेरा इतना पार्ट अभी बचा हुआ है जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ। फिर तुम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करोगे इसमें स्ट्रॉन्ग में डालना, उस पर मेहनत करोगे 2 घंटे 3 घंटे, एक टॉपिक 2-3 घंटे में आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही तुम इसको स्ट्रॉन्ग में लाना शुरू करोगे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, एक ज्वाला उत्पन्न होगी, एक आग जगेगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 टॉपिक बचे हैं जो अब मेरे वीक टॉपिक हैं।
फिर अब इस 40 में से तुम 5 टॉपिक और इधर डाल दोगे तो फिर 35 बचेंगे। फिर तुम्हारे अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा कि अब मेरे 35 टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे वीक है, मुझे जल्द से जल्द इन पर काम करना होगा जिससे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक में आ जाए। फिर और 5 करने के बाद तुम्हारे पास 30 बचेंगे। ऐसे ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा अगले 15 दिन में तुम्हें ये पूरे 40 के 40 टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक में डाल देने हैं मेहनत करके। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के डाल दिए। आई बस समझे, डीप स्टडी करनी है बिल्कुल, इनको भी 90 से 100% क्लियर करना है। क्लियर है। अब जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मात्र 15 दिन में ये काम हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे में एक टॉपिक हो सकता है। तो अगर 40 दिन भी लगाएं, हम 40 टॉपिक भी लगाएं तो 40 दूनी 80 घंटे होते हैं। 80 घंटे, अगर 8 घंटे भी पर डे पढ़ोगे तो 8 दिन में हो जाएंगे। जबकि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, 15 दिन का टारगेट लिया है, क्योंकि किसी के 50 टॉपिक हो सकते हैं, 60 टॉपिक हो सकते हैं, किसी के 30 भी हो सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, 15 दिन, अगले 15 दिन का टारगेट ये रखना है। फिर जब 15 दिन टारगेट आपने कर लिया तो अगले जो 10 दिन होने वाले, 15 और 10 25, 10 दिन पर डे आपको 1000 क्वेश्चंस करने हैं। सवाल, अभी 1000 क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कंप्लीटली करने हैं। जो पूरा सिलेबस है उसको उठाना है, फिर उसके धुआंधार क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस हो या फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो या फिर जो भी तुम्हारे जहाँ भी अंटा में आए, किसी भी बुक हो या फिर ऑनलाइन जो तुम्हें कोर्स ले रहा हो वहाँ पर क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस करने हैं। डेली 1000 का टारगेट लेना है। सुबह उठे 200 क्वेश्चन सल्टा दिए, खत्म। खाना पीना खाया, सुबह खाना पीना खाने के बाद 200 क्वेश्चन और सल्टा दिए, फिर खत्म। 400, फिर दोपहर में 200 क्वेश्चन और सल्टा दिए, 600। शाम को 200 क्वेश्चन और सल्टा दिए, 800। और रात को सोने से पहले 200 क्वेश्चन और सल्टा दिए। तो 200 200 का आपको 5 बार 5 पार्ट में डिवाइड करना है। एक सुबह, फिर एक खाना खाने के बाद, मतलब एक गोली खाना खाने के बाद लेनी है, एक दोपहर में लेनी है, एक शाम को लेनी है और एक सोने से पहले। टोटल 5 टैबलेट बनेंगी आपकी 200 200 की। तो ऐसे करके आपको 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एक दिन में। तो 10 दिन में 10,000 क्वेश्चंस करने हैं। 10 दिन में कितनी कर रहे हैं, 10,000। अब थोड़ा गचर पचर से हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है बिल्कुल। जब 10,000 क्वेश्चंस 10 दिन में तुम 10,000 क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम ये चीज़ सोचो कि मैंने इतनी सारी मेहनत की एक एक टॉपिक पर, और अब मैंने 10,000 क्वेश्चंस हल भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चंस करने हैं, तब कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो 10,000 क्वेश्चंस जब तुम करोगे, अब तुमने डेली 1000 क्वेश्चंस किए, बिना देखे करने हैं। बिना देखे जब तुम 1000 क्वेश्चंस करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आया 1000 में से तुमने लोगों ने कितने 600 सही करे और 400 गलत करे। तो इनको छोड़ना नहीं है। जिन पर गलत किए हैं उन पर गोला लगाना है। गोला लगा के उन पर 5 मिनट या फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उन पर स्टडी करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन पर। और फिर आप अगले 1000 क्वेश्चन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके 700 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अपने आप सही निकलेंगे वो। ऐसे ऐसे ये गाड़ी आपकी 800 तक पहुंच सकती है। और 1000 में से 800 या फिर 900 क्वेश्चन सही करना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। क्लियर है। तो अगले 10 दिन तुम्हें 10,000 क्वेश्चंस का टारगेट लेना है। अब कितने बचे, 15 10 25 दिन हो गए, 40 में से 25 गए, जब 15 दिन और बचेंगे। अब तुम्हारे पास अंतिम 15 दिन बचेंगे। 15 दिन। अब इस 15 दिन में से 10 दिन आपको क्या, एक 10 दिन 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो 10 दिन वाला पार्ट और एक 5 दिन वाला पार्ट। अब ये 5 दिन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए 2 मिनट का वेट करो, बस इसको भी बताने वाला हूँ। इन 10 दिनों में क्या करना है, इन 10 दिनों में यहाँ पर जितने भी तुम्हें गोले लगाए थे तुमने, जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चंस गलत हुआ है वो कौन से टॉपिक का हुआ है, जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन गलत हुआ है वही टॉपिक तुम्हें इन 10 दिन में पढ़ने हैं और वापस से उन पर क्वेश्चंस हल करने हैं। आपने जो 10 दिन में 10,000 क्वेश्चंस किए और उनमें जो जो गलत हुए, गलत जैसे कि आपके ये क्वेश्चन गलत है, उन पर गोला लगा लिया। अब ये गोला जिस टॉपिक का था वो क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत हुआ है,
वापस से उसी टॉपिक को पढ़ना है, उसी टॉपिक को मार्क करना है स्टार लगा के और उसी टॉपिक को पढ़ना है, ना कि पूरे सिलेबस को। इससे क्या होगा, तुम्हारा जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर आपकी जो आ रही थी कि 600 की, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी 800 तक पहुंच सकती है या फिर 900 तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जो कमजोरी थी वो फिर से अगले इन 10 दिनों में मजबूत हो जाएगी। अब बारी आती अंतिम 5 दिनों की। अंतिम 5 दिनों में तुम्हें क्या करना है, अब इसकी मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। अंतिम 5 दिनों में तुम्हें जो कंप्लीट पेपर है प्रीवियस ईयर के जो कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर हैं 2016, 13 कुछ जब भी एग्जाम हुई है, 16 में हुई शायद, 13 में 2 बार हुई शायद, 11 में हुई। कंप्लीट पेपर उठाना है, ना कि सब्जेक्ट वाइज। कंप्लीट प्रीवियस ईयर को पेपर उठाना है, एक एक क्वेश्चंस को देखना है, वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से है, फिर सिलेबस देखना है। इसमें बहुत कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम्हें बीच में भी निकाल सकते हो, लेकिन अंतिम 5 दिनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही निकालने हैं। इससे तुम्हें टॉपिक का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये तो क्वेश्चंस रक्त से अगर एक क्वेश्चंस आया है, रासायनिक अभिक्रिया से 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो कौन से पार्ट से आए हैं, कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा पूछ रहा है, अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ रहा है, तो उनसे तुम्हें पूरा माइंड में एक मैप बन जाएगा इतना बड़ा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे और अब इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो तुम जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तुम्हारे माइंड में एक बहुत बड़ा मैप तैयार होगा पहले से, और वो मैप इतना गजब होगा कि तुम जहाँ पर भी क्लिक करोगे माइंड में, वहीं से चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जब तुम्हारे पास पेपर आएगा, फिर आसानी से उसको हल करो। तो ये थी हमारी आज की जो रणनीति थी, बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, जो मैंने बहुत बार अप्लाई की थी। मैंने भी बहुत बार अप्लाई की और बहुत बार रिजल्ट मिला है, इससे बहुत गजब रिजल्ट मिला है और बहुत से स्टूडेंटों पर ये अप्लाई करवाई है, और किसी ने भी इस रणनीति को गलत नहीं बता सकता इसको। हाँ, अगर किसी की खुद की रणनीति चल रही है, पहले से अच्छी चल रही है, उसको चलने दो। इसमें से जो भी चीज़ अच्छी लगी हो उसको अप्लाई कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी अगर तुम्हारी पहले से चल रही है उसको हटाओ, इसको चलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको ऐड कर लो, वरना आपकी मर्ज़ी है। हर कोई 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुका होगा, पहले तो सीनियर है, तो जूनियर है उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो भी जूनियर स्टूडेंट देख रहे हैं इसको, तो इस रणनीति को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना कितनी अच्छी लगी वीडियो, कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।